कुछ बच्चे डरते हैं, वो नहीं बता पा रहे क्योंकि जो है ना, ये फिर टीचर्स एग्ज़ाम में अपने ग्रजेस निकालते। हम कल अपनी कॉल ले लें तो क्या तनख्वाहें मिल जाएंगी, क्या हाउस सेलिंग मिल जाएंगी, क्या स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाएगा? वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में आज भी इम्तहानात का दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ भी जो है वो असातिज़ा की जानिब से इम्तहानात का बाइकआउट जारी है। ताहम असातिज़ा जो है वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी वजह यह है कि इनकी यहाँ पे जो है वो असातिज़ा को पेंशन अदा नहीं की जा रही है, तनख्वाहों की अदम अदायगी और इसके अलावा जो है वो हाउस सीलिंग की अदम अदायगी की वजह से उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा भी जो है वो सरापा एहतजाज है। जबकि इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है कि इम्तहानात शोबाजात में जो है वो जारी है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो उसके बिल्कुल बरक्स है। हम देख रहे हैं कि क्लासरूम जो है वो खाली हैं, तलबा इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं, असातिज़ा ग्राउंड में मौजूद हैं और इम्तहानात का मुकम्मल तौर पर जो है वो वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में बाइकआउट जारी है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ टीचर्स मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, ये बताइएगा ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? वाइस चांसलर का इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखें, वाइस चांसलर साहब अभी तक उन्होंने हमसे रब्ता नहीं किया है और गुलशन कैंपस में वाइस चांसलर मौजूद नहीं है और ये हमारा दरीना मुतालबा है कि वाइस चांसलर साहब को यहाँ इंतज़ामी ब्लॉक पे मौजूद होना चाहिए। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये है कि क्लासेस हो रही हैं, वो सूरत हाल आपने देख ली है ख़ुद ही कि कितनी क्लासेस, ना कोई क्लास हो रही है ना कोई इम्तिहान हो रहा है। आज लाजमी उर्दू का पर्चा था और आज बच्चे भी नहीं आए। बच्चों का हालांकि लाजमी पेपर का मतलब ये होता है कि बच्चों की बड़ी तादाद, आज आप देख रही हैं बच्चे नहीं आए और टीचर्स यहाँ बैठे हुए हैं हमारे साथ। वाइस चांसलर ऑफिस में नहीं है, गायब हैं। इस दौरान ये कब तक जारी रहेगा? हमारे मुतालबात बहुत क्लियर हैं। हमारी 2 महीने की तनख्वाह अदा नहीं हुई है, 26 महीने की हाउस सीलिंग अदा नहीं हुई है, 4 महीने की पेंशन अदा नहीं हुई है। मेडिकल की सहूलत जो है वो यूनिवर्सिटी में मुसलसल बंद करके आप देख सकती हैं। करशी इंडस्ट्रीज़ जो यूनानी दवाएं बनाते हैं उनकी यहाँ पे क्लिनिक्स कायम कर दी गई हैं। जिनके पास प्रॉपरली ब्लड प्रेशर चेक करने का आला नहीं है, जिनके पास जो है वो कोई डायग्नोस्टिक की बुनियादी सहूलत नहीं है, तो ये यूनिवर्सिटी के जो वसाइल हैं उनके ऊपर वाइस चांसलर का जबर है। वाइस चांसलर उनको ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलसल और वाइस चांसलर जो हैं वो मुसलसल ऐसा कर रहे हैं। तो हम वाइस चांसलर साहब से जो है वो अपील कर रहे हैं कि आप फ़ौरन अपनी मुलाजमत पर आएँ, अपने दफ्तर को ज्वाइन करें, असातिज़ा से बात करें। हम जब तक तनख्वाहें, हाउस सेलिंग, पेंशन, बकाया जात, मेडिकल की सहूलियात हमें नहीं मिलती, हम बाइकआउट जारी रखेंगे। बिल्कुल, तनख्वाहें अदा नहीं होती। 2 माह से जो है वो असातिज़ा को तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं। वाइस चांसलर साहब जो है वो दफ्तर में मौजूद नहीं है। सर, आप क्या कहेंगे? कराची यूनिवर्सिटी के टीचर्स भी जो हैं वो एहतजाज पे हैं, अब वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा भी एहतजाज पे हैं। वाइस चांसलर कोई मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे वाइस चांसलर के इस रवैये पर? देखिए, ये जो बहरान है बुनियादी तौर पर ये एक स्ट्रक्चरल क्राइसिस है कि जिसमें जितनी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ है उन पर पब्लिक इन्वेस्टमेंट करने के बजाय उन्हें तबाह और बर्बाद किया जा रहा है ताकि जो स्टूडेंट्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएं। इसलिए मसाइल की मौजूदगी के बावजूद, मसाइल की निशानदेही करने के बावजूद, मसाइल पर एहतजाज करने के बावजूद मसाइल को हल नहीं किया जा रहा। चूँकि ये मैं समझता हूँ कि लार्जर अगर पिक्चर देखी जाए तो ये हमारी रियासती पॉलिसियों का भी फेलियर है। और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है और जो वफाकी वज़ीर तालीम है, जो हमारे चांसलर हैं, वो इन मसाइल का कोई नोटिस नहीं ले रहे हैं। इस वक्त हमारा असल मसला ये है कि मसाइल की मौजूदगी के बावजूद कहीं पर उन मसाइल की सुनवाई नहीं हो रही। इसलिए आज असातिज़ा ने कल से बाइकआउट का ऐलान कर दिया है पेपर्स का और इस वक्त फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के दोनों कैंपसेस में रज़ाकाराना तौर पर असातिज़ा 90% शोबाजात में पेपर्स नहीं हुए। चंद 2, 3, 4 शोबाजात में पेपर्स हो रहे हैं, विलिंगली वो टीचर्स अपना पेपर्स दे रहे हैं, लेकिन 90% असातिज़ा ने अंजुमन की कॉल पर लब्बैक करते हुए पेपर्स का मुकम्मल बाइकआउट किया हुआ है। इस वक्त भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई स्टूडेंट्स नहीं है। तो ये एहतजाज, ये बाइकआउट एक पैगाम है कि जो मसाइल हैं हम उन मसाइल को विजिबल करना चाहते हैं, हम उन मसाइल को हाईलाइट करना चाहते हैं ताकि हल निकले। क्योंकि ये एक मुसल्लिमा रास्ता है कि अपने एहतजाज के ज़रिए हम अपने मसाइल को हुकाम बाला तक पहुँचाएँ, इक़्तिदार के आला ऐवानों तक पहुँचाएँ। अगर ये मसाइल हल नहीं होंगे तो सबको ये याद रखना चाहिए कि ये गरीब तलबा की यूनिवर्सिटी है, ये लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी है और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को जिस तरह से तबाह किया जा रहा है उस पर मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में एक पब्लिक डिबेट की ज़रूरत है। हमारा एजुकेशनल बजट बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को
फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है, जब जाकर ये बहरान हल होगा। हमारे बाइकआउट ना करने से भी ये बहरान हल नहीं होगा। हम ना करते हैं बाइकआउट, नहीं करते हैं, हम कल अपनी कॉल ले लें तो क्या तनख्वाहें मिल जाएंगी, क्या हाउस सेलिंग मिल जाएंगी, क्या स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया जाएगा? नहीं। तो इसलिए जो ज़िम्मेदार लोग हैं उनको मसले की संजीदगी को देखते हुए हल की जानिब अपने इक़दाम करने चाहिए। देखें, हम बीइंग अ तालिब इल्म इस यूनिवर्सिटी का हमारा काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम रोज़मर्रा की रूटीन पे जैसे यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, हमें पता नहीं होता कि हमारे पेपर होंगे या नहीं होंगे। हम खर्चा करके आ रहे हैं, हम टाइम लगा के आ रहे हैं और यहाँ पहुँच रहे हैं तो पता चल रहा है कि उस्ताज़ा ने जो है ना वो स्ट्राइक कर रखा है। तो मैं समझता मेरी गवर्नमेंट से मेरा ये सवाल है कि ये इसका ज़िम्मेदार कौन है? जो उस्ताज़ा ने स्ट्राइक की हुई है या उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका जवाबदेही कौन है? क्योंकि इसका नुकसान सिर्फ उस्ताज़ा को नहीं हो रहा और साथ साथ तलबा को भी हो रहा है। उनकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, उनके वक्त का नुकसान हो रहा है और वो उनके खर्चे का नुकसान हो रहा है कि हमें पता नहीं है कि हमारे पेपर एग्ज़ाम कब होंगे। तो मेरा ये गवर्नमेंट से मेरी ये दरख्वास्त है और सवाल है कि जितना जल्द हो सके उस्ताज़ा के मसाइल हल करें और उनकी तनख्वाह के मसाइल हल करें, ताकि शागिर्द के जो मसाइल हैं, तलबा इल्म के जो मसाइल हैं वो भी हल हो सकें। जी देखिए, हम तो जैसे अब कल भी आए थे और हम आज भी हैं, लेकिन हम जब यहाँ आते हैं तो आगे से पता चलता है कि भाई हमारा तो पेपर ही नहीं हो रहा, क्योंकि टीचर्स गए हुए स्ट्राइक पे गए हुए, वो अपना एहतजाज कर रहे हैं। और उसकी भी एक वजह है क्योंकि इनको अपनी जो सैलरीज़ वगैरह हैं और जो वो हाउसिंग वगैरह वो कई माह से नहीं मिल रही, तो उनकी भी मजबूरी है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हमारे जो चांसलर साहब हैं, सदर पाकिस्तान, और हमारे वफाकी वज़ीर तालीम जो हैं, वो तो इस बारे में कोई उनके मतलब कान पर जूं भी नहीं रेंग रही और बिल्कुल इस बारे में वो बिल्कुल ला इल्म बने हुए हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा नुकसान तो हम स्टूडेंट्स का ही हो रहा है। तो ये बस चीज़ है इस वजह से। देखें, जो टीचर्स की डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक राइट है सबका कि सबकी डिमांड्स को फुलफ़िल करना चाहिए। और स्टूडेंट्स को इससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है, क्योंकि एक सेमेस्टर होता है जो कि टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा होता है कि हमारा 6 मंथ का है, तो इस तरीके से वो भी एक्सटेंड होता जा रहा है और हमें भी बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ के वो साइड बाय साइड जॉब्स भी कर रहे हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को जितना जल्दी पॉसिबल हो कि इनको रिकवर किया जा सके। एक्चुअली टाइम टेबल में चेंजेस बार बार आना, हमें इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि हमें ये समझ नहीं आता कि किस दिन किस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है। जब हम एक चीज़ पर एक चीज़ की तरफ रन करते हैं तो वो चीज़ नेक्स्ट डे शफ़ल हो जाती है। तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को सफ़र करें कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम किसको ब्लेम करें इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये तो टीचर्स, जिस चीज़ के लिए हम टीचर्स को भी नहीं ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि वो भी उनको भी आगे से जो भी ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं वो उस चीज़ को फॉलो कर रही हैं। आप तो ये फ़र्नीचर की बात करें, ऊपर जो है ना जो पीपीटी हमें देनी पड़ती है ना, वो हम चार्ट शीट्स बना के लेकर आते, उनमें हम इनको देते। जबकि और यूनिवर्सिटीज़ में वो LCDs वगैरह लगी हुई होती है, उसमें बच्चे इजीली स्लाइड्स में बता देते, प्रेजेंटेशन देते। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जबकि यहाँ की फ़ीसेस और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीसेस के बिल्कुल इक्वल ही चल रही है। अब हम जो है ना इतना टाइम निकाल कर आते पेपर देने के लिए, एक तो बहुत मिसबिहेव करते हैं टीचर्स यहाँ पर बच्चों के साथ। कुछ बच्चे डरते हैं, वो नहीं बता पा रहे, क्योंकि जो है ना ये फिर टीचर्स एग्ज़ाम में अपने ग्रजेस निकालते, तो उस वजह से ना कुछ बच्चे नहीं दिखा पा रहे ये सब कुछ। लेकिन मैं तो सच बोलूँगी कि मतलब हमने इतने मेहनत से हम फीसेस पे कर रहे, हम जॉब्स कर रहे, इतना टाइम निकाल कर पेपर देने आ रहे, फिर उसके बाद हमें इतना वेट कराया जा रहा है, और उसके बाद पेपर हमसे कुछ बच्चों से जल्दी पेपर ले रहे, कुछ बच्चों को टाइम दे रहे कि चले आप करें पेपर, और हमसे मतलब आधा घंटा ऐसे पेपर बोल रहे जल्दी दे दें। यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना मतलब अभी एयर कंडीशनर तो हर जगह पर ज़रूरी हो गई है, तो वो कुछ भी नहीं है सहूलियत, पंखे भी नहीं है, और क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है जब हम क्लास में जाते तो हम टिश्यू के साथ डेस्क साफ़ करके उस पर बैठते हैं।
हम उनसे यही मुतालबा करेंगे जो क्लासरूम होती है उसको बिल्कुल मैनेज करके रखे, टेबल्स वगैरह क्लीन करके रखे, क्योंकि बच्चे आके यहाँ पर पढ़ने आते, सफाई करने नहीं आते कि वो पहले सफाई करते फिर बैठते। तो यहाँ पर क्लीनिंग बिल्कुल भी नहीं है। और अभी शायद ये न्यूज़ वाले आ रहे थे, थोड़ी क्लीनिंग हुई है। हाँ, जो वो स्टाफ है जो माली वगैरह है वो अपना काम कर रहे, हमें साफ़ नज़र आता है वो अपना काम कर रहे, लेकिन जो काम जिनको करना चाहिए उनको करना चाहिए। थैंक यू। जी बिल्कुल ऐसा ही है, हम लोग फ़ीस भी दे रहे हैं, सही है, फ़ीस हमने पे की हुई है। उसके अलावा आज हमारा पेपर था, पेपर कैंसिल किया हुआ है, सही है, क्योंकि टीचर्स की स्ट्राइक थी तो इस वजह से पेपर कैंसिल किया गया है। तो ये सारी चीज़ें, बगैर क्लासेस वगैरह का भी यही खस्ता हालत है। हमने तो गलती कर ली इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके, सही है। हमने तो सोचा था कि उर्दू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी अच्छी है, फिर यहाँ का निज़ाम भी अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम क्लास में सुबह गए, क्लास में सफाई तक नहीं की गई है, सही है, डस्टिंग अलग है, फिर बाहर से कबूतर आके वहाँ पे गंद बहुत सारा फैलाया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे टीचर्स हैं उनके जो मुतालिबात हैं वो मानने चाहिए और पढ़ाई हमारी कंटिन्यू होनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, असातिज़ा का यही कहना है कि जब तक जो है वो मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तब तक ये एहतजाजी मुज़ाहिरा इसी तरह से जारी रहेगा। इम्तिहानात का बाइकॉट भी जो है वो इसी तरह से मुसलसल जारी रहेगा। ताहम आज भी जो है वो दोनों कैंपसेस में 90% इम्तिहानात नहीं लिए जा रहे हैं।